अच्छा, तो देखो हमने क्या करा, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अभी तक हमने जितना भी करा वो मार्कअप था, वो मार्कअप लैंग्वेज थी। पर अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाएगी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट ना फंक्शनैलिटी बनाने का काम करती है। लाइक आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शन सेट कर सकते हैं कि हमारी, जैसे कि HTML क्या काम करती है, स्ट्रक्चर रेडी करती है। CSS क्या काम करती है, प्रेजेंटेशन बनाती है। और जावास्क्रिप्ट में ना एक तरीके से जैसे कि जान डाल देती है, मतलब जो एक्टिविटी होती है वो वाला काम जावास्क्रिप्ट करती है। मतलब यूजर से कुछ इंट्रैक्शंस कराने हैं तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग होती है, पर कुछ सिंटेक्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। मैम। मैम अभी ना मेरे पास फाइल आई नहीं है, वो लड़का ना भी गया हुआ है कहीं। मेरे पास तो मैं कब तक एक्सपेक्ट मैम करूं? मैंने अभी बात की थी अभी ना, वो कह रहा है कि मैं 6:30 तक ना घर पहुंच जाऊंगा, तो घर पहुंचते ही भेज देगा। ठीक है, तो इसमें आवर कोर्सेज वाला पेज भी हो जाएगा ना? हाँ, आवर कोर्सेज वाला अलग जना कर रहा है, वो तो हो रहा है, वो तो अभी वही मेरे सामने कर रहा है। राहुल जी, भले ही आज लेट नाइट तक करा दीजिए, बट इसको करा दो आज। ठीक है, आज मैं आज पूरा करा दूंगा। कल से हाँ प्लीज थोड़ा सा है ना। ओके मैम, आज लेट नाइट तक कर देना, पर कर देना काम तुम लोग भी। ठीक है, मैं हूँगा नहीं तो तुम लोग करना। JS सिलेक्ट फोल्डर, न्यू फाइल, index.html। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, HTML5 हो गया हमारे पास। अब हमें स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहाँ लिखनी पड़ती है, इधर देखो। स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें कहाँ लिखनी होती है स्क्रिप्ट, यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट, बॉडी के ऊपर। स्क्रिप्ट यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो रीड होता है हमारा अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ठीक है, तो अगर हम स्क्रिप्ट ऊपर लिख देंगे फिर वो हमारी आईडी को कॉल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम पहले आईडी जो भी HTML होता है ऊपर लिखते हैं, उसके नीचे हम जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि जो नीचे लिखते हैं हम डाउनवर्ड में लिखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो फास्ट रहती है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है ग्लोबल फंक्शन और एक होता है लोकल फंक्शन। फर्स्ट इज ग्लोबल एंड सेकंड इज लोकल फंक्शन। देखते जरा ग्लोबल फंक्शन और लोकल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल फंक्शंस। हाँ, local variable या function created when the function start is executed and are lost when the functions end। अच्छा, इसने अलग तरीके से बता रखा है। इसे देखते हैं। ये भी अलग तरीका था, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। लोकल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो ना पहले से कहीं प्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, जो पहले से कहीं प्री डिफाइन नहीं है, जिसका कोई मतलब, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं, लोकल फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमने सीखा था क्लास। क्लास क्या थी, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम नाम राम भी देते थे, नाम श्याम भी देते थे, कुछ भी नाम दे सकते थे। वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर जो आईडी जो हम स्टैंडर्ड टैग यूज करते थे वो एग्जिस्ट करते थे। जैसे कि क्या हो गया, नैब हो गया, मेन हो गया, आर्टिकल हो गया। ये सब क्या करते थे, पहले से एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म। ये सारे फंक्शंस जो है वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनका कुछ ना कुछ मतलब है, पहले से प्री डिफाइन है। जो प्री डिफाइन हो गए उन्हें क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल फंक्शन। और जो मतलब प्री डिफाइन नहीं हो गए उनको क्या बोलेंगे, लोकल फंक्शन। जो हम खुद क्रिएट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, लोकल फंक्शन।
और जो हम प्री डिफाइन यूज करेंगे उन्हें बोलेंगे ग्लोबल फंक्शन। ठीक है। तो अलर्ट, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं, स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे मैंने फिलहाल क्या लिखा, अलर्ट। ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं फाइल पे, और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कुछ आया? क्या लगता है कुछ आएगा? ये देखो, एक अलर्ट बॉक्स आ गया। ठीक है। सिर्फ अलर्ट लिखने से क्या हो गया, एक अलर्ट बॉक्स आ गया। ये प्री डिफाइन है। डिजाइन देखो, ओके ओके कुछ नहीं लिखा हमने, सब अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, जब ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, तो वो कौन सा हो गया, लोकल फंक्शन, वो सॉरी ग्लोबल फंक्शन हो गया। ऐसे ही काफी सारे ग्लोबल फंक्शन है। पहले कमेंट बनाना देख लेते हैं। कमेंट कैसे बनाते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, ये वाला साइन से कमेंट बन जाता है। ठीक है, इससे आप कमेंट बना सकते हो। ठीक है। या फिर आप, एक तरीका और है कमेंट बनाने का, स्टार, इससे भी आप कमेंट बना सकते हो। मल्टीपल लाइन कमेंट बनाना तो इस तरीके से बनाते हैं, और सिंगल लाइन कमेंट बनाते हैं इससे बनाते हैं। तो मैं अभी फिलहाल कौन सा कमेंट बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये वाला। सेकंड प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रॉम्प्ट। ये फंक्शन किसे बोलते हैं, जिनके आगे ये ब्रैकेट लगते हैं। देखो प्रॉम्प्ट से कुछ हुआ, क्या हुआ, डाटा लेने के लिए आ गया। ठीक है, यानी हम इसमें डाटा डाल सकते हैं। चाहूँ तो मैं इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ, कोई प्रिंट कराने देखेंगे, पहले भी हम सिर्फ इसको समझ लेते हैं। प्रॉम्प्ट आया। ठीक है। ऐसे ही थर्ड फंक्शन देखते हैं, कंफर्म। फर्क दिख रहा है इसमें? दोबारा से रिफ्रेश करके, अब फर्क दिख रहा है? अब इसमें क्या आया, ओके और कैंसिल का बटन आ गया। ठीक है। तीन फंक्शन देखे हमने जो कि प्री डिफाइन थे। ठीक है। एक और देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, ये देखो प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ गया। मतलब अगर आपको क्या करना है, कोई सर्टिफिकेट प्रिंट कराना है, आप ये फंक्शन को यूज कर सकते हो, प्रिंट। आया समझ में? अब जरा हम अलर्ट के अंदर कुछ प्रिंट करा के देखते हैं। देखो, प्रिंट कराने के लिए हमारे पास होता है डाटा टाइप्स। क्या होता है? डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, किसी को पता है कुछ? किसी ने सुना है डाटा टाइप्स के बारे में? तेरे को पता होगा ना, क्या क्या होते हैं? हाँ, क्या तेरे को पता है? मैं मारूंगा तुझे। एक बता दो बाकी बता। डाटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है। और होता है बुलियन, एरे। ठीक है। नल्ड, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये सब क्या है, डाटा टाइप्स। सुना किसी ने, तुम लोगों को सुना था किसी को नहीं? ये जो है, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ऐसे बहुत सारे और भी है। तो स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? ऐसे फ्लोट है, फ्लोट एक है, डबल, एक लॉन्ग इंट है। क्या है वो? कैर नहीं है। सी क्या, क्या वो, नहीं नहीं, वो तो इसमें आ जाता है ना। एक है वार्चर। ठीक है। जिसमें एदरेट एदरेट यूज करते हैं। ठीक है। इंटीजर तू तो रोज पढ़ता है। हाँ, गो टू नहीं होता। ये सारे क्या है, डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स मतलब स्ट्रिंग का मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये सारे क्या होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। वार्चर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर, वार्चर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लाइक लाइक ए बी सी डी लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, एडरेट लगा सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं। वो क्या सब होते हैं, वार्कर होते हैं। बुलियन, बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स, या फिर यस और नो। ठीक है। एरे, जिसके अंदर मल्टीपल डाटा होता है, इसकी बात बाद में करेंगे। फ्लोट होता है जिसमें जैसे जिसमें डेसिमल लगता है, 1.2, 1.5। डबल क्या होता है? डबल होता है जिसके अंदर ऐसे नंबर होते हैं, 1.3333345, इस तरीके से। ये होता है, ये जो होता है डबल में। ठीक है। फ्लोट में होता है 1.2, 1.25, इतना। हाँ, वो सिक्स तक लेटर होते हैं, जिसमें सिक्स, 1 पॉइंट के बाद सिक्स से ज्यादा होते हैं, उसे बोलते हैं डबल। ठीक है।
तो ये सारे, और लॉन्ग इंटीजर क्या होता है जिसमें नंबर होता है, जैसे 4 5 6 7 8 9, इस तरह बड़ा नंबर होता है, 6 से ज़्यादा होता है, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है, डाटा टाइप्स है। तो अगर डाटा टाइप्स को यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करते हैं, अलर्ट लिखा मैंने, बंद करा। अगर आपको स्ट्रिंग लिखना है तो डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ मैंने लिखा हेलो शैली। ठीक है, आउटपुट चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पे हेलो शैली प्रिंट हो रहा है इसके अंदर, ये देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा प्रिंट करा है हमने, स्ट्रिंग। ठीक है, मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। फिर मैंने फिर से अलर्ट लगाया, और अब की बार मैं ना क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ हेलो। तो क्या हो रहा है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डबल कोट्स नहीं लगाया। तो हमेशा स्ट्रिंग में क्या करते हैं, डबल कोट्स लगता है। ठीक है, नंबर लगा दिया, अब क्या हो रहा है, नंबर प्रिंट हो गया। तो नंबर किसको बोलते हैं, नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर नंबर में डबल कोट्स नहीं लगते। ठीक है, नंबर में डबल कोट्स नहीं लगते। ठीक है, तो इसके इसमें क्या होगा, डबल कोट्स नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। फ्लोट, इसको बंद कर देते हैं, फ्लोट लिखते हैं अलर्ट, और यहाँ पे 34.3। अब चेक करते हैं तो क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लोट हो गया। तो फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट लगता है इस तरीके से। ठीक है, इस पे भी डबल कोट्स नहीं लगते। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, डाटा टाइप्स हो गए। प्रिंट कराने के लिए मैंने अलर्ट का यूज कर लिया, अलर्ट का यूज कर लिया। जैसे मैं प्रॉम्प्ट को यूज करके देखता हूँ, प्रॉम्प्ट लिखा मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर नंबर, और यहाँ बंद कर देते हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एंटर योर नंबर, यहाँ पे मैंने नंबर डाल सकता हूँ। ठीक है, आगे समझ में, प्रॉम्प्ट का समझ में आ गया। सेम चीज, डबल कोट्स का रोल सेम रहेगा। अगर इंटीजर है तो डबल कोट्स नहीं लगेंगे, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स लगेंगे। ठीक है, वार्कर के केस में भी डबल कोट्स लगेंगे, पर अगर यस और नो है, मतलब कंडीशन है, तो नहीं लगेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट के बाद क्या हो गया, कंफर्म। कंफर्म और ओपन टैग क्लोज टैग कर दिया। यहाँ लिख दिया मैंने हेलो एक्सेप्ट नोटिफिकेशन। अब यहाँ बंद कर देते हैं। अब क्या करा, आउटपुट चेक करते हैं, एक्सेप्ट नोटिफिकेशन। आगे समझ में, तीन फंक्शन हमने यूज करे, समझ में आ गया ना ये सारी चीजें। अब एक और लिखते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये भी प्रिंट कराने के लिए यूज किया जाता है। इसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं, अगर जावा स्क्रिप्ट में आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी होती है तो आपने क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो गया हेलो राहुल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये चीज हमारी हो गई, क्लियर है। तो हेलो राहुल प्रिंट हो गया।
आगे समझ में? अगर मुझे इंटीजर प्रिंट कराना होगा तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे नंबर लिख देंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर प्रिंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट अगर हम क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करेंगे, जो नहीं प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो टेस्ट प्रिंट हो रहा है। कंफर्म लिखेंगे तो उसके अंदर कंफर्म प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइक हम कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये? तो हमने क्या करा, ये सीखा कि किस तरीके से प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं वेरिएबल की। ठीक है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल, लेट एंड कॉन्स्ट। तीन चीजें होती है हमारे पास। तीन चीजें पता है क्या होती है? जैसे हमने सीखा होगा स्कूल टाइम में, एक्स इज इक्वल टू 50, वाई इज इक्वल टू 70, एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, ये करा ना। वही सेम चीज इसके अंदर होती है जावास्क्रिप्ट में भी। तो सारे फॉर्मूला इसी पे डिपेंड है। अगर जैसे आपको इसमें ना कोई वैल्यू डिफाइन करनी है, मैं चाह रहा हूँ मुझे प्रिंट कराना है कोई, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट। ठीक है, लेट क्या होता है, जैसे हम एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं ना, इसमें ना वैसे ही सेम लिखना है, लेट एक्स इज इक्वल टू राहुल। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल टू वशिष्ठ, और लेट जेड इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया एक्स प्लस वाई और बंद कर दिया। आउटपुट कैसे आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे आ गया हमारे पास जेड, जेड। ठीक है, देखते प्रिंट करके देखे क्या आ रहा है। देखो राहुल वशिष्ठ प्रिंट हो रहा है। प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और क्या आया, जेड। जेड क्यों आया, क्योंकि जेड में क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, तो राहुल प्लस वशिष्ठ। ठीक है, स्पेस चाहिए, देखो स्पेस नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो देखो स्पेस आ गया यहाँ पे। समझ में आ गया? ये आ गया हमारे पास, क्लियर है? आ गया ना समझ में? तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर मैं x प्लस, अब कोई बताएगा मुझे, अगर मैं x लिख देता सिर्फ तो क्या आता, तो राहुल आता। और अगर मैं y लिख देता तो क्या होता, तो वशिष्ठ आता। और मैं अगर यहाँ पे x और y ऐसे लिख देता तो क्या होता, तो कुछ नहीं आता। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई लिख देता तो क्या आता, राहुल वशिष्ठ आता। ठीक है, क्योंकि ये z क्या काम कर रहा है, x प्लस वाई का तो काम कर रहा है। तो जेड क्या काम कर रहा है, एक्स प्लस वाई का कर रहा है। तो हमने क्या करा, जेड लिखा है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट एक्स प्लस वाई लिख दिया, तो एक्स प्लस वाई पे आ गया हमारा। पर डबल कोट्स लिखता तो क्या आता, ऐसे, तो क्या आता, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि ये क्या समझता है उसको, फिर स्ट्रिंग समझता। ठीक है, अभी क्या है, ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। पर अगर ये डबल कोट्स में लगाए थे तो क्या होता, अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे 25 लिखना है, 23 लिखना है, तो यहाँ पे ये इंटीजर प्रिंट हो रहा है, प्लस कर दूंगा 33 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीजर प्रिंट हुआ। अगर मैं इसे डबल कोट्स में लगाऊंगा तो क्या होगा, 23 + 33, नॉर्मल स्ट्रिंग समझ लिया उसने। ठीक है, आगे समझ में ये सारी चीजें। तो हमने क्या करा, वेरिएबल बनाया। अब वेरिएबल बनाने के लिए तीन तरीके हैं। एक है लेट, लेट vs const, vs var, vs const। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, लेर, वेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तीनों में फर्क पता है? किसी ने पढ़ रखा होगा तो पता होगा, है? पता है कुछ फर्क? तेरे को पता है? देखो, हमारे पास ना वैल्यू डिफाइन करने के तीन तरीके हैं। हम, जैसे कि मैंने अभी बताया, x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ लेट की जगह वेर भी लिखता ना, और मैं यहाँ पे x लिख देता तो सेम आउटपुट आता।
तो भी सेम ही आउटपुट आ रहा है। और अगर मैं कॉन्स्ट लिख देता तब भी सेम ही आउटपुट आता, तब भी सेम आ रहा है। ठीक है। अब फर्क क्या है, पहले पता है क्या था, लाइक जब मैंने करना स्टार्ट किया था इसमें, तो उस टाइम ना हमारे पास ना ES6 हुआ करती थी, जिसकी फुल फॉर्म थी, सॉरी ES5 हुआ करती थी, उसकी फुल फॉर्म थी इकमा स्क्रिप्ट 2015। ठीक है। अ, अब क्या हो गया, हमारे पास ES6 आ गई है, जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो ES6 चल रहा है। ठीक है। EX6 क्या है, इकमा स्क्रिप्ट 2016। EX6, ये क्या है, EX6 स्टैंड फॉर इकमा स्क्रिप्ट 6। तो 2016 में ना, 15 के लास्ट में 16 तक, यानी 16 में हमें ना ये इंट्रोड्यूस हुआ, इकमा स्क्रिप्ट 2016 यानी 6। तो इसमें क्या हुआ, काफ़ी सारे नए ऑप्शंस आ गए। पहले हमारे पास ना वैल्यू डिफाइन करने के लिए सिर्फ वैर हुआ करता था। ठीक है। और वैर में ना काफ़ी सारी दिक्कतें आती थी, पता क्या दिक्कत आती थी मैं बताता हूँ। हम क्या करते, कोड करते, और जैसे मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने ऊपर कोड पे लिख दिया वैर ए इज इक्वल टू है 50। और ठीक है, फिर उसी फाइल में मैंने कहीं नीचे लिख दिया वैर ए इज इक्वल टू 70। फिर नीचे उसी फाइल पे मैंने कहीं पे लिख दिया, एक सेकंड, वैर ए इज इक्वल टू 90। एक सेकंड।
हाँ, समझ में आया इतना आपको? लाइक हमने क्या करा अब यहाँ पे कॉन्स्ट, हमारे पास तीन चीजें हैं, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो पहले क्या हुआ करता था 2015 तक ना, हमारे पास वैर हुआ करता था, ठीक है। वैर में इशू क्या होता था, मैंने क्या करा, डिफाइन किया वैर ए इज इक्वल टू 50, वैर ए इज इक्वल टू 80, वैर ए इज इक्वल टू 90, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। तो क्या हुआ कि ना ओवरलैप कर जाता था वो,
जैसे क्या हुआ, मैंने लिखा वेर ए 50, फिर लिख दिया वेर ए 70, तो उस केस में क्या हुआ, 50 को उसने छोड़ दिया, 70 को रिप्लेस मार दिया। पर अगर हम लेट या कॉन्स्ट यूज करते हैं, तो इसमें हमने ये ना स्कोप बेस्ड काम करता है, मतलब एक स्कोप में हमने लिख दिया वेर ए इज इक्वल टू 50, ये उसका भी रिजल्ट देगा, वेर ए इज इक्वल टू 70 उसका भी रिजल्ट देगा, यानी क्या करेगा ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, मतलब स्कोप क्या होते हैं, ये इन्हें स्कोप बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट लेट ए इज इक्वल टू 100, लेट ए इज इक्वल टू 200, लेट, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, दोनों केस में दोनों ही काम करेगा, इसको भी लेके चलेगा, इसको भी लेके चलेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कोड है ना वो ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं होती इससे। आगे समझ में आपको? क्या? देखो, अगर एक मेरे पास लाइन लिखी हुई है, वेर ए इज इक्वल टू 100, वेर ए लेट ए इज इक्वल टू 200, अगर वेर की जगह हमारे लेट की जगह हमारे पास वेर यूज करते हैं, यहाँ भी वेर यूज करते हैं, वहां भी वेर यूज करते हैं, तो मेरे पास आउटपुट, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट निकालता तो क्या आउटपुट निकलता कि लेट ए वेर ए 200 आउटपुट निकलता है, आउटपुट आता है 200। ठीक है, पर अगर मैं लेट यूज करता हूँ तो आउटपुट आएगा, पहले मैं लिखूंगा तो 100 आएगा, फिर लिखूंगा तो 200 आएगा। तो ये मतलब इसको, हाँ, क्या चीज, करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ लिखा वेर ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, और वेर ए इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, और इसी को कॉपी करके इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ ए। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 और 200, तो ये दो चीज़ें हमारी प्रिंट हो रही है। अगर मैं स्कोप में लेके चलता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं स्कोप में लेके चलता हूँ। स्कोप क्या है हमारा, ये होता है स्कोप, तो मैंने इसको स्कोप में यहाँ रख दिया। ठीक है, और इसको भी मैंने स्कोप में यहाँ रख दिया। अभी क्या आ रहा है, 100 और 200 दो वैल्यू हमारी ये लेके चल रहा है। अगर मैं इसमें लेट यूज करके देखता हूँ, ये आउटपुट तो सेम मेरा है। एक बार स्कोप से बाहर रखते हैं। हम्म, अब मैंने क्या करा है, इसको स्कोप से बाहर रख दिया, और इसको भी स्कोप से बाहर रख दिया। अभी देखो एरर आ गया, तो इसने क्या करा, डिफाइन नहीं किया। अगर मैं वेर यूज करता हूँ, अब देखते जरा, तो देखो फिर भी बाहर से काम कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इसने क्या करा है, स्कोप के बाहर भी चीजों को पिक कर लिया। ठीक है, स्कोप के बाहर को भी चेक को पिक कर लिया, पर लेट के केस में क्या होगा, स्कोप के अंदर ही काम करेगा, मतलब यानी वो कंडीशन ओवरलैप नहीं करेगी हमारी। यही सेम चीज मैंने को यहाँ करा, लेट किया, अब ये काम कर रहा होगा हमारा। तो ये सिर्फ स्कोप के बाहर अंदर काम करता है, मतलब दूसरी की कंडीशन ओवरलैप नहीं करती। तो पहले कोड में ना काफी बग आ जाते थे, तो अब इससे क्या हुआ, कोड का बग खत्म हो गया। सेम चीज कॉन्स्ट में भी होती है। कॉन्स्ट में यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्ट और कॉन्स्ट। ठीक है, अब चेक करते हैं हम, 100 200 आ गया दोनों। ठीक है, आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। समझ में आ गया ना आपको? अब आते हैं लेट और कॉन्स्ट और वेर में डिफरेंस क्या होता है, ये लिख लो। डिफरेंस बिटवीन where and let and const।
The difference between let and where is let and where is the scope of sorry, the difference between let and where is in the scope of variables. They create variables declared by let are ओनली वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक्स. ठीक है. तो वेर जो है उसे बोलते हैं हम ग्लोबल स्कोप. ठीक है. तो वेर इज ग्लोबल स्कोप एंड लेट इज ब्लॉक स्कोप. ठीक है. ग्लोबल स्कोप क्या होता है? जो स्कोप से बाहर काम करता है. और लेट क्या है? वो ब्लॉक स्कोप है. तो आपसे कोई इंटरव्यू पूछेगा तो आप ये बोलना कि वेर इज ग्लोबल स्कोप एंड लेट इज ब्लॉक स्कोप एंड कॉन्स्ट आल्सो ब्लॉक स्कोप. कॉन्स्ट आल्सो ब्लॉक स्कोप. तो यानी हमारे पास तीन तरीके के स्कोप होते हैं: फंक्शन स्कोप, ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप. तो वेर जो है हमारा वो ग्लोबल स्कोप है. कॉपी पर कौन लिखेगा? याद याद क्यों नहीं है? कॉपी खो गई. तो लिखा क्या है? मतलब दोबारा लिख नहीं, मतलब दोबारा लिख नहीं सकता, कॉपी ढूंढ लेगा. वेर लेट एंड कॉन्स्ट है. तो वेर जो होता है हमारा, ये इंटरव्यू जरूर पूछते हैं, पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि तीनों में फर्क क्या होता है. तो फर्क यही होता है कि जो वेर होता है वो हमारा एक ग्लोबल स्कोप होता है, लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है और कॉन्स्ट भी एक ब्लॉक स्कोप होता है. अब आ जाते हैं लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है. लेट जो होता है वो उसकी वैल्यू को रीडिक्लेयर किया जा सकता है. ठीक है. पर कॉन्स्ट की वैल्यू को रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता. मतलब एक बार कॉन्स्ट को डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट की वैल्यू 50 रुपए है तो 50 रुपए ही रहेगी. कोई डिस्काउंट नहीं लग सकता उसके ऊपर, कोई टैक्स नहीं लग सकता. ठीक है. उसकी वैल्यू को एक बार ही डाल दिया आपने, मेंशन कर दिया, तो वैल्यू उतनी ही रहेगी. पर लेट को आप अपडेट कर सकते हो. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट. तो बोथ आर ब्लॉक स्कोप. ठीक है. पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लेट है वो रीडिक्लेयर किया जा सकता है, पर कॉन्स्ट जो है वो रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता. देखो ये रहा. एज अ जेनरिक रूल यू शुड ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल विथ कॉन्स्ट. ठीक है. If you realize that the value of the variable need to change. ठीक है. Go back and change it to let. Use let when you know that the value of a variable will change. Use const. ठीक है. अदर वेरिएबल. तो जब भी हमें ना ये चीज करनी है कि हमारी वेरिएबल जो है वो चेंज ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट यूज करेंगे. जब हम चाहते हैं कि इसमें मैं करके दिखाऊं एक बारी. देखो मैंने यहाँ लिखा लेट. ठीक है. और राहुल इज इक्वल टू 1 लाख रुपए. ठीक है. आगे समझ में. अब मैं इसे आउटपुट पे चेक करता हूँ. तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट. और यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसमें? राहुल. और बंद कर दिया. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? 1 लाख रुपए आ रहा है ना. चलो मैं एक काम करता हूँ, एंटर भी प्रिंट करा देता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बी आर. तो क्या हुआ? 1 लाख रुपए लिखा आ रहा है. लिखा आ रहा है. अगर मैं चाहता हूँ कि ना, नहीं 1 लाख नहीं 1.5 लाख ले लेते हैं, चलो. तो मैंने यहाँ लिखा राहुल इज इक्वल टू और 2 लाख. ठीक है. तो अब क्या आउटपुट आएगा? 2 लाख आ गया. ठीक है. समझ में आ गया. अब पर मैं चाहता हूँ कि ना, नहीं अब मैं कॉन्स्ट यूज करके देखता हूँ. इस केस में तो क्या हो रहा है? वैल्यू डिक्लेयर, यानी क्या हो रही है? रीडिक्लेयर हो गई. मतलब वैल्यू को हमने डिक्लेयर किया. कैसे? लेट राहुल इज इक्वल टू दिस एंड राहुल नाउ इज इक्वल टू दिस. ठीक है. अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट और देन प्रिंट जो भी कराना है आपने वो प्रिंट करा दिया. पर इन केस अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ
यहाँ पे मैं ना लेट की जगह कॉन्स्ट यूज कर लेता हूँ, दोनों का काम सेम ही है, प्रिंट कराना है, दोनों का काम वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। अब मैं आउटपुट चेक करता हूँ तो ये मना कर देगा, देखो नहीं प्रिंट हुआ कुछ भी। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते। जावास्क्रिप्ट के कोई एरर चेक करने होते तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके आप चेक कर सकते हो। कौन मैसेज कर रहा है मुझे? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे कंसोल लिखा होता है, ये देखो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, कह रहा है कि क्या एरर आ रहा है, कौन सी लाइन में एरर है, असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो इस वाली लाइन में एरर आ रहा है, देखो कह रहा है कि आपने रीडिक्लेयर कैसे कर दिया, कॉन्स्ट को तो रीडिक्लेयर कर ही नहीं सकते ना हम। तो ठीक है, अगर लेट होता तो दिक्कत नहीं आती, तो दिक्कत नहीं आती, अभी क्या है, ये कॉन्स्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, आगे समझ में। तो ये करना है आज आपने, तुम्हें वैर के बारे में पढ़ना है, लेट के बारे में पढ़ना है, कॉन्स के बारे में पढ़ना है, प्रिंट कैसे कराते हैं वो पढ़ना है, और जो मैंने आपको प्री डिफाइंड फंक्शन बताया वो फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपने पढ़नी है, और एक दो चीज़ें जो मैंने यूज़ करके दिखाई है वो यूज़ करके देख लेना। ठीक है, बस। क्या वेरिएबल क्या है, बता तो दिया मैंने, वैल्यू सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं वेरिएबल को। हाँ, जो मैंने हाँ कुछ भी नाम हो सकता है, राइट राइट। जो वेर है वो एक कीवर्ड है, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वैल्यू डिफाइन करने के लिए। जो एक्स वाई वो सिलेक्टर्स है, ठीक है, लाइक हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जिसको आगे हम कॉल कराएंगे। जैसे मैंने बोला कि वेरिएबल पर्सन वन इज इक्वल टू है सुनील, वेरिएबल पर्सन टू इज इक्वल टू है देश, एंड वेरिएबल पर्सन इज इक्वल टू है ध्रुव। ठीक है, तो कौन जीत रहा है, तो लाइक विन, जो भी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से लाइक मैं इसमें वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूँ, तो पूरी प्रोग्रामिंग जो है ना वो इसी के बेस पे चलती है। ठीक है, तो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो सिर्फ ना फ्रंट एंड का काम नहीं, वो बैक एंड के काम में भी आती है। अगर आप जैसे डेवलपमेंट भी अगर करते हो आगे चल के, तो डेवलपमेंट में क्या होगा कि उसमें भी पीएचपी में भी वेरिएबल ही यूज होते हैं। ठीक है, कि लाइक प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट वन इज इक्वल टू 1,000 रुपीज, प्रोडक्ट टैक्स इज इक्वल टू दिस, एंड प्रोडक्ट टोटल आउटपुट वैल्यू है प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से चलते हैं। आ गया ना समझ में आपको? तो आज बस इसके बारे में पढ़ना है, वेर क्या होता है, लेट क्या होता है, कॉस्ट क्या होते हैं, इनके थ्योरिकल नोट बना लेने हैं। इसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि नोट्स बनाओगे तभी समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, अभी तक क्या HTML CSS में चलो फिर भी चल जाता है, याद हो जाती है, पर ये याद नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो इसके नोट्स ढूंढने आज आपने, वेरिएबल के, लेट के और कॉन्स के। ठीक है, और ये इनके नाम लिख लो जो मैंने आपको ग्लोबल स्कोप बताया, जो सॉरी जो मैंने आपको प्री डिफाइंड फंक्शंस बताए, इनको यूज करके देखना।